हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए, आयोग जो ड्राइवर की पोस्ट निकालता है, या फिर आप चालक बनना चाहते हैं, हिंदी में ड्राइवर को चालक भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम उसका फुली सिलेबस क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप चालक की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये जो डिस्कशन होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ध्यान रखना। और दोनों में सिलेबस आपको दिखाया जाएगा। एक तो आपको हिंदी में सिलेबस दिखाया जाएगा, ध्यान से समझिए, और आपको इंग्लिश में भी सिलेबस दिखाया जाएगा, क्योंकि कुछ हैं आपके जो ड्राइवर होते हैं हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ ड्राइवर आपके इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो आयोग के द्वारा दोनों दोनों जो इंग्लिश और हिंदी में सिलेबस आपका बनाया है, तो ध्यान रखना। तो हम दोनों में डिस्कशन करेंगे। एक और चीज़ आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि हम लास्ट में क्या करेंगे कि इस चालक की पोस्ट के लिए आपको बुक्स की क्या क्या जरूरत है, आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। ज़्यादा देखो, चालक के लिए ज़्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो जो बुक्स बताई जाएगी वो बुक्स आप पढ़ेंगे। दूसरा, आपको क्या करना है, किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए आपका क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हम थोड़ा सा इसको फुली डिटेल में क्या करते हैं, आपका डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं चालक के पद के लिए पाठ्यक्रम, ठीक है। तो क्या क्या पाठ्यक्रम है, मतलब सिलेबस क्या क्या है। देखो, एक तो रखा गया है ड्राइवरों के लिए नियम, विनियमन और योग्यता। तो यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट में जो रखा गया है कि ड्राइवरों के लिए क्या क्या नियम होते हैं। देखो, जब भी क्या होता है कि कोई ड्राइवर बनता है तो उसके लिए क्या क्या नियम होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। पहली बात ये, ठीक है, वो गाड़ी कैसे चलाए, ठीक है। जब भी कोई लाइट होंगी तो येलो लाइट किसके लिए है, रेड लाइट किसके लिए है, और आपकी ग्रीन लाइट किसके लिए है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए। ड्राइवर बनने के लिए योग्यता क्या क्या है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, वो जरूर आएंगे एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो जो करंट अफेयर है उसे यूनिट 2 में रखा गया है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो करंट अफेयर है वैसे क्या है, आपकी नेशनल करंट अफेयर दी गई है, तो हम इसे NA से डिनोट कर देते हैं, NCA से डिनोट कर देते हैं, नेशनल करंट अफेयर, ठीक है। पर इसके साथ आप इंटरनेशनल करंट अफेयर भी जरूर देखिएगा। इसमें नेशनल करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है 1 ईयर की जरूर देखिएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, आयोग जैसे नेशनल करंट अफेयर दे दिया, ठीक है, मेंशन जरूर होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि एकदम से इंटरनेशनल की अगर कोई खबर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो आपको दे सकता है। बात करते हैं, जो थर्ड यूनिट रखी गई है उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान। आप लोगों के लिए उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान थोड़ा सा आसान होगा इन द कंपैरिजन ऑफ द जो होते हैं ग्रेजुएट्स होते हैं या इंटरमीडिएट होते हैं, तो उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है उससे थोड़ा सा आसान होने वाला है आप लोगों का पेपर। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। देखो, यहाँ पर क्या है, आपका ड्राइवर के लिए देखो नियम, विनियमन और योग्यता, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले एक आप सभी जानते हैं कि एक अधिनियम था 1988 में, जो केंद्रीय मोटर वाहन का अधिनियम था, केंद्र सेंट्रल के द्वारा ये बनाया गया था। इसका आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का आप सभी ध्यान रखेंगे। तो इसमें जितनी भी चीजें आएंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम है तो 1988 का, तो उसमें आपको सब चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, मोटर वाहन नियम 1989 संबंधित ज्ञान। देखो, एक चीज ध्यान रखना, जो भी मोटर वाहन 89 से आपका 2019 तक जितनी भी चीजें संशोधित हुई हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी चीज संशोधित हुई है मोटर वाहन में, ध्यान रखना, चाहे वो चालान से संबंधित होगा, आप चालान के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो 1989 से 2019 आपका मतलब 2019 तक जितनी भी चेंज हुए हैं, जितने भी संशोधित हुए हैं, ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो ड्राइविंग विनियमन होता है 2017 का, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ड्राइवरों के लिए क्या रूल्स होते हैं, ड्राइवर की योग्यता क्या होती है, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। किस तरीके से कह सकते हैं कि जो गाड़ी होती है, ठीक है, तो गाड़ी का जो रख रखाव होता है वो भी आपको ढंग से पढ़ना है। उसका एक तकनीकी ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसा एक सपोज करिए जितनी भी टेक्नोलॉजी लगती है गाड़ी में, वो सब आपको पता होना चाहिए। इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे, तो उसमें जितनी भी टेक्निकल चीजें आती हैं वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है, कि इंजन कैसे वर्क करता है, ठीक है, हल्का फुल्का ज्ञान इसका होना चाहिए। बात करते हैं जो मोटर वाहन आपका ड्राइविंग विनियमन 2017 का ज्ञान है, ये मैं बता चुका हूँ। राज्य द्वारा जो विहित प्रावधान है, मतलब जो ड्राइवरों के लिए जो राज्यों द्वारा यानी स्टेट द्वारा जितने भी प्रावधान किए गए वो भी आपको पढ़ने हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे।
बात करेंगे, देखिए अब क्या है, करंट अफेयर की बात की गई है इसमें, राष्ट्रीय करंट अफेयर की बात की गई है। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर का मतलब है, देखो नेशनल करंट अफेयर तो आपको पढ़नी पढ़नी है, बट इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि इंटरनेशनल करंट अफेयर भी जरूर पढ़िए, क्योंकि इंटरनेशनल में भी अगर कोई इंपॉर्टेंट घटना पेपर बनाने वाले जो आयोग के ठीक है अधिकारी हैं, अगर उनको दिखता है तो वो उसमें जरूर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जो थोड़ा सा सिलेबस रहता है उससे थोड़ा आप बढ़ करके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान। देखो उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा टफ नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड का भूगोल आपको पढ़ना है। देखो ये सारा का सारा जो उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड कला और संस्कृति है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, उत्तराखंड की जो राजनीति है, ठीक है, और उत्तराखंड पर्यटन, पर्यावरण और परिवहन, ध्यान रखना ये परिवहन वाला जरूर पढ़ लेना। इसमें आपको हाईवे जरूर पढ़ लेने हैं, टोटल हाईवे कितने हैं उत्तराखंड में, किसकी कितनी डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, तो इस चीज को जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका केदारनाथ है, कौन से हाईवे में आता है, आपको ये पढ़ लेना है। गंगोत्री, यमुनोत्री, माणा कौन से हाईवे में आता है, ये सब आपको पढ़ना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पर्यटन नीति कब आई थी, ठीक है, पर्यावरण नीति कब आई थी, ये सब आपको पढ़ना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब ध्यान से समझेंगे, पहले हम इंग्लिश का सिलेबस भी देख लेते हैं, फिर हम बुक डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। ओके, अब देखिए ये है आपका सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ द ड्राइवर। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम है, रूल्स रेगुलेशन एंड आपका कंपिटेंस फॉर ड्राइवर्स, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड जनरल नॉलेज, ठीक है, सामान्य ज्ञान। अब देखो इसमें बिल्कुल वही लिखा है, नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, आपको क्या पढ़ना है, जो रूल है मोटर व्हीकल रूल 1980 और 1989 से आपका 2019 तक पढ़ना है। बात करते हैं नॉलेज ऑफ द मोटर व्हीकल, ड्राइविंग रेगुलेशन। देखो ड्राइविंग रेगुलेशन जो 2017 का ना, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक प्रोविजन, मतलब एक तरीके स्टेट के द्वारा जो प्रोविजन निकाले जाते हैं, ठीक है, ड्राइवरों के लिए। व्हीकल मेंटेनेंस क्या होती है, ठीक है, व्हीकल मेंटेनेंस किस तरीके से रखी जाती है। ठीक है, अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हो, ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हो तो किस किस तरीके से आप उसका रख रखाव रख सकते हो। हेल्दी एंड हाइजीन यानी अल्कोहल, तंबाकू एंड एड्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमने बात कर ली है नेशनल करंट अफेयर की, कि आपको इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर भी थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे, कम से कम 1 ईयर का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इस चीज का ध्यान रखना है। उत्तराखंड जनरल नॉलेज, उत्तराखंड ज्योग्राफी, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड आर्ट्स एंड कल्चर, उत्तराखंड इकोनॉमी, और आपका उत्तराखंड पॉलिटी, उत्तराखंड टूरिज्म, एनवायरमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं कि इसमें आपको देखो पढ़ना क्या है। देखो सबसे पहले ना बुक के बारे में बात कर लेते हैं, आपको बुक कौन सी लेनी है। देखो आप परीक्षा वाणी अगर पढ़ते हो, ठीक है, तो जो परीक्षा वाणी बनी है ना, ये परीक्षा वाणी, ये कम से कम ना 3 बुक को मिला करके बनी है परीक्षा वाणी, मतलब 3 बुक को स्टडी करके परीक्षा वाणी बनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ते हो, नई परीक्षा वाणी लेते हो, तो ये आपके लिए सफिशियंट है फॉर द ड्राइवर पोस्ट। दूसरी चीज, अब आपको क्या फोकस करना है, आपको फोकस ये करना है कि आपको ना प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर देख लेना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखो कुछ क्वेश्चन पेपर आयोग के द्वारा बिल्कुल वही डाल दिए जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको देखने ही देखने हैं, और आप सभी जानते हो कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो हम क्या कर रहे हैं, अपलोड करने पे लगे हुए हैं, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। दूसरी चीज, थोड़ा सा इसमें अगर और एडिशनल हम जोड़ना चाहें, थोड़ी सी रीजनिंग देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मतलब अगर इसको हम ये मानते हैं तो इसको हम क्या मानेंगे, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा रीजनिंग देख लेंगे, और थोड़ा सा जो मैथ्स के छोटे मोटे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डेसिमल वाले हो गए, मल्टीप्लिकेशन वाले हो गए, इस तरीके के आप क्वेश्चन जरूर। और फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि परीक्षा वाणी सफिशिएंट नहीं है और इससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको पढ़ना है, तो अगर एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहते हो तो ये आप पढ़ सकते हो उत्तराखंड का राजनीतिक अध्ययन, ध्यान रखना, उत्तराखंड का राजनीतिक अध्ययन। ठीक है, उत्तराखंड का राजनीतिक अध्ययन, ये आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, आप जब उत्तराखंड का राजनीतिक अध्ययन मारेंगे आपका गूगल में, ठीक है, अब जब गूगल में जाएंगे और उत्तराखंड का राजनीतिक अध्ययन मानेंगे, ये बुक आपको क्या मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। तो इतना सफिशिएंट है। देखो रीजनिंग और मैथ्स का इसमें नहीं दिया गया ऑप्शन, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो क्वेश्चन अगर आयोग ने डाल दिए, ठीक है,
तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि कुछ आसान आसान क्वेश्चन थोड़ा सा रीजनिंग या मैथमेटिक्स चेक करने के लिए वो आयोग क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, डाल सकता है, कंफर्म नहीं है कि आप ये पढ़े ना पढ़े, ये आपकी चॉइस है। बट मेरे अकॉर्डिंग जैसे हम देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं कि जो थोड़ा सिलेबस से ऊपर बढ़ चढ़ करके आए हैं क्वेश्चंस उसमें। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा रीजनिंग और थोड़ा सा मैथ्स जो कैलकुलेटिव होती है, ठीक है, जो आसान प्रॉब्लम्स होती हैं वो आ सकती हैं। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, बुक पढ़ लीजिए परीक्षा वाणी, ठीक है, क्योंकि 2-3 बुकों को मिला करके परीक्षा वाणी बनी है, 2-3 बुकों को स्टडी करके। तो परीक्षा वाणी इज द कंक्लूजन ऑफ उत्तराखंड। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि उत्तराखंड का राजनीतिक अध्ययन, मैंने कहा कि अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है ये पढ़ लीजिए और नहीं भी पढ़ना है इट्स ओके। बट क्या है, आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चालाक का ही क्वेश्चन पेपर देखिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको बाकी क्वेश्चन भी देखने हैं क्योंकि इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन भी तो हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं, बिल्कुल रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है। थोड़ा सा हमने बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये रेगुलेशन तो आपको जरूर देखने हैं, रूल्स रेगुलेशन, ड्राइवर के रूल्स क्या होते हैं, ड्राइवर के रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होती हैं उसकी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखना है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजी टुडे एजुकेशन के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर मैं क्या करूंगा, इसमें डाल भी दूंगा, जो सहायक परिचालक का क्वेश्चन पेपर है, तो आप उससे देख करके थोड़ा सा उत्तराखंड के क्वेश्चन देख सकते हैं। और बाकी जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ उत्तराखंड के, वो सारे के सारे क्वेश्चन जरूर देखिए। और इसी तरीके से बने रहिए एजी टुडे एजुकेशन के साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर वीडियो। ओके, थैंक यू।